राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, NMSS परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप अभी भी इस परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस चैनल पर इस परीक्षा के संबंध में कई सारे वीडियो पूर्व में अपलोड किए गए हैं। आप उन वीडियो को सुन लें, जिससे कि आपको इस परीक्षा के बारे में जानकारी हो जाएगी। विद्यार्थियों, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली यह परीक्षा है, जिसको सभी को देना है, कोई चूके नहीं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मानसिक योग्यता के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले सालों में परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षा में भी आने की पूरी संभावना इस प्रकार के प्रश्नों की बनती है, क्योंकि ये परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है 81 नंबर का। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों में पहले शब्द कौन सा होगा। विद्यार्थियों, आपको डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए। अंग्रेजी शब्दकोश का नॉलेज यदि होगा तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं विद्यार्थियों। एंकर दिया है, असिस्टेंट दिया है, एनर्जी दिया है और एश्योर दिया है। विद्यार्थियों, आपको ये तय करना है कि इन प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों, पहले में ए के बाद एन है और दूसरे में ए के बाद डबल एस है, तीसरे में एन है और चौथे में ए डबल एस है। तो विद्यार्थियों, हमको शब्दकोश के अनुसार ये देखना है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में पहले कौन से लेटर्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि एंकर ही शब्द एक ऐसा शब्द है जो सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार निर्मित होता है। दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाएं और बताएं कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। विद्यार्थियों, यह भी शब्दकोश का ही है। हम देखते हैं विद्यार्थियों, PMBHTIS दिया है, तो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले बी आता है, बी के पश्चात एच आता है और एच के पश्चात आई आता है। हम ABCD को भी लिखकर देखकर इसको हल कर सकते हैं। ABCDEFGH और आई। तो हमारा तीसरे नंबर पर आई आएगा, हमारा डी सही है। उचित क्रम में लिखिए। विद्यार्थियों, 5 शब्द दिए हैं, इनको उचित क्रम में जमाना है। लिखा है जन्म, मृत्यु, पढ़ाई, डिग्री और शादी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जन्म, उसके पश्चात हमारी पढ़ाई, पढ़ाई के पश्चात डिग्री, डिग्री के पश्चात शादी और शादी के पश्चात मृत्यु। ये हमारा क्रम रहेगा। तो हम सबसे पहले जन्म, जन्म के पश्चात हम लिखेंगे पढ़ाई, तो हमारा हो गया 1 3। पढ़ाई के पश्चात हमारी डिग्री है तो चौथा, चौथे के पश्चात शादी, तो हमारा सी वाला आंसर इसमें सही है। उचित क्रम में लिखिए। विद्यार्थियों, पुनः उसी प्रकार का शब्द आया है, इनको उचित क्रम में जमाना है। अभी लिखा है देश, गली, शहर और राज्य। तो सबसे पहले विद्यार्थियों जो बनेगा वो बनेगा हमारी गली, गली के पश्चात हमारा होगा शहर, शहर के पश्चात होगा राज्य और राज्य के पश्चात होगा देश। तो गली और शहर अर्थात 2 3, 2 3 को हम क्रम में यदि देखते हैं तो हमारा डी उत्तर सही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी किताब है, जो भी पुस्तक है, उससे आप इसकी तैयारी करें और ऐसे प्रश्न आप स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके प्रेषित करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। विद्यार्थियों, जितनी आप मानसिक योग्यता के भाग की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके परीक्षा में सही होंगे, क्योंकि ये कोई निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होते हैं। इनका पैटर्न समझने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आप परीक्षा में इनको सही कर सके। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि आपको घर बैठे परीक्षा की तैयारी करने का अवसर इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। आप इसका लाभ उठाएं। विद्यार्थियों, बताना चाहूँगा, कई बड़े बड़े शहरों में इस परीक्षा की तैयारी के लिए मोटी रकम देकर कोचिंग क्लासें विद्यार्थी अटेंड करते हैं, लेकिन आपको तो निःशुल्क घर बैठे इसका लाभ मिल रहा है। तो आप इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।